यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत पर अब सियासत हो रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में किसानों को साधने की कवायद चल रही है। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष दिलो जान से जुटा हुआ है। विपक्ष की सियासत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी की घटना के बाद मौके पर पहुंचने के मामले में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। ऐसा यूपी चुनाव के पहले विपक्षी दलों की राजनीति पूरे शबाब पर पहुंचने के दौरान हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा घटना के तुरंत बाद दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर लखनऊ पहुंच गई। के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। उनकी योजना सोमवार को सुबह लखीमपुर खीरी पहुंचने की थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रशासन वहां प्रतिबंध लगाने और राजनीति के लोगों को आने पर बैन लगाने जा रहा है, तो उन्होंने अपनी योजना तुरंत बदल ली। प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा ने मध्य रात्रि से पहले ही कांग्रेस नेता शीला कौल का घर छोड़ दिया और बाहर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। बीच रास्ते में प्रियंका गांधी के काफिले को पुलिस की ओर से रोकने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने रास्ता ही बदल लिया। दीपेंद्र हुड्डा की पुलिस से तीखी बहस भी हुई। आखिर में पुलिस प्रियंका गांधी को सीतापुर जिले में रोकने में कामयाब रही। इसके बाद उन्हें और दीपेंद्र हुड्डा को हिरासत में ले लिया गया। वहीं प्रियंका गांधी ने पुलिस से बहस के दौरान हिरासत में लेने के लिए वारंट दिखाने को कहा। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से मिलने जाना अपराध नहीं है, तो उन्हें ऐसा करने से क्यों रोका जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रियंका, मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से यूपी सरकार डर गई है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाने के लिए जैसे ही घर से निकले, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया और उन्हें लखनऊ में ही नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती के पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा को भी लखनऊ में ही नजरबंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी योगी सरकार पर उनके शीर्ष नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये नेता सिर्फ इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं और सरकार वहां हालात सुधारने तक राजनीति के लोगों को जाने नहीं देगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा के हेलीकॉप्टर को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में राजनीति करने के मामले में बीएसपी और समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दी। प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी सोनभद्र मामले में घटनास्थल पर पहुंचने में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि विपक्ष लखीमपुर खीरी के मामले में कितना भी राजनीति कर ले, लेकिन लखीमपुर खीरी के जो इस समय के हालात हैं वो शांत हो गए हैं। योगी सरकार ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 45 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो घटना में घायल हुए हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। तो ये थी लखीमपुर खीरी पर अब तक की अपडेट। आप न्यूज़ शॉक देखते रहिए। नमस्कार।